ऑटोमोटिव सेक्टर में मैंने इंजीनियरिंग की है। और फिर जब जॉब की आज आप सबको पता है कि कमी है, लेकिन फिर मैंने जब यहाँ गया एग्रीकल्चर दफ्तर, मैंने उनसे पूछा कि हमारे लिए कोई स्कीम है जिसमें हम कुछ काम कर सकते हैं बेरोज़गारी की वजह से। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, हमें यहाँ हाईटेक आया है, अगर आपके पास खेत है आप हाईटेक लगा सकते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी, आपका फ़ायदा होगा और आप जनरेट कर सकते हो एम्पावरमेंट। दूसरों को भी आप जो बाकी यूथ हैं उनको भी आप अपने साथ लेकर काम करवा सकते हो। तो फिर हमने अप्लाई किया हाईटेक के लिए, और ये टीम वहाँ से आई चेक करने के लिए कि इनके पास वो अपनी जो फिजिबिलिटी है उन्होंने चेक की, तो फिर हमें हाईटेक अप्रूव हो गया। फिर हमने हाईटेक के यहाँ पे काम शुरू किया, और हमने काम यहाँ से शुरू किया। तकरीबन 2-4 महीने हो गए, हमने स्टार्ट किया था, हमारी पहला ही स्टार्टअप है, और हमने सब्जियां वब्जियां यहाँ से शुरू की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसमें बहुत अच्छा मुनाफा आ रहा है। और मैं बाकी यूथ से भी यही गुजारिश करता हूँ कि वो ये जो आज ड्रग्स का जो यहाँ पर चल रहा है, हर कोई छोटा बच्चा हो बड़ा हो हर ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो ड्रग्स को छोड़कर ऐसी स्कीमों का फ़ायदा उठाए जो गवर्नमेंट हमें इस दे रही है, ताकि हम उसका लाभ उठाए, वो उन स्कीमों का इस्तेमाल करे। और हमारे लिए मैं इस वक्त गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये हाईटेक पॉली हाउस प्रोवाइड किया, और हम आज इसमें बगैर किसी परेशानी के काम कर सकते हैं, और हम दूसरों के मातहत नहीं है कि अब हमें कहाँ से रोज़गार मिलेगा। हमारा अपना रोज़गार यहीं से मिलता है, और मेरे साथ तकरीबन 2-4 लेबर भी हैं, मैं उनको भी तनख्वाह देता हूँ, वो भी मेरे साथ है, उनको भी रोज़गार यहीं से मिल रहा है। मैं भी बेरोज़गार था, मुझे कोई नौकरी नहीं है, मैं भी इस सेक्टर में आया तो मैंने भी, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ती है। हम बोलेंगे ऐसे आएगा, आसमान से टपक के नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा अपना भी रोल होना चाहिए कि मेहनत करनी है। जब मेहनत करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। मैं चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर गांधरबल शाहनवाज अहमद शाह आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के इधर आए। तो जो हमारा, जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ इसमें बढ़ चढ़ के एग्रीकल्चर के डिफरेंट स्कीम्स में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जो पहले भी थी और नई भी स्कीम्स कुछ लॉन्च किए, तो जो यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद करती है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा HADP है, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट ऑफ J&K ने लॉन्च किया है रिसेंटली, उसमें 29 प्रोजेक्ट है, जिसमें एग्रीकल्चर में लगभग 17 प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली डील करते हैं। तो उसमें ख़ास करके हम ये कहना चाहते हैं कि वर्टिकल एक्सपेंशन, बी कीपिंग, मशरूम कल्टिवेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स हो, तो हर कोई स्कीम अवेलेबल है। लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और एप्लीकेशंस आ रही है हमारे पास, और उनको इन स्कीमों का फ़ायदा भी मिल रहा है। जहाँ तक सवाल है हमारा जो हाईटेक, यहाँ पे क्रान्यामा में एक नौजवान लड़का था जिसने ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में डिग्री हासिल की है। तो उन्होंने, जैसे हम किसान संपर्क अभियान में उस पंचायत हलके में अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, तो उनने वहाँ पे अवेयरनेस हासिल की और फिर अप्लाई किया इसके लिए हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस के लिए, जो लगभग 22 लाख का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 95% सब्सिडी मिलती है। तो उन्होंने अप्लाई किया था और उसका अप्रूवल दिया था टाइम पे डिपार्टमेंट ने, और फिर उसको उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। तो उसमें उन्होंने जो अपना 5% जो उनका शेयर था, तो वो भी कंप्लीट उनको
जो 95% गवर्नमेंट शेयर्स था वो भी मिला उन्हें। तो अब जो हाईटेक पॉली हाउस है उसमें 500 स्क्वायर मीटर का एरिया वो कवर करता है, जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी है उसके तहत वो क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ विंटर्स हाश होते हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स नहीं हो पा, बहुत कम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट लाया है गवर्नमेंट ने कि जो विंटर्स के टाइम जो ऑफ सीज़न हमारा है उस टाइम में भी क्रॉप्स ग्रो हो जाए और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हुए क्रॉप्स ग्रो हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं जितनी भी फार्मर ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उनमें हमारा एक किसान साथी पोर्टल है, वहाँ पे फार्मर अप्लाई करता है नज़दीकी अपने कंप्यूटर सेंटर से, CSC या खिदमत सेंटर से या किसान खिदमत घर से। तो फिर अप्लाई करने के बाद उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है और उसका अप्रूवल मिल जाता है। उस अप्रूवल मिलने के बाद उसको वो अप्रूवल दिया जाता है और वो अपना काम स्टार्ट करता है, जैसे चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट का काम हो, जैसे ट्रैक्टर्स है, टिलर्स है, फिर उनको वो स्कीम्स का फ़ायदा मिलता है। इसमें जितने भी हमारे फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज़ है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हमारे 36,351 फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज़ है, कोई भी उसमें बढ़ सकता है, इसमें कोई बार नहीं है, वो खाली ज़मींदार होना चाहिए। इसमें अलग अलग कैटेगरी है, जैसे आप कह रहे हैं कि हाईटेक पॉली हाउस में उसमें कम से कम 500 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। लो कॉस्ट पॉली हाउस में हमारा 155 स्क्वायर मीटर एरिया पे बनता है। इस हिसाब से हर एक स्कीम में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल जैसे हाईटेक में आपने देखा होगा, एक तो वो खुद उसमें काम करता है और उसके पास 2-3 मुलाजिम भी है, वो उसमें काम कर सकते हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भी रोज़गार के मौके हैं। जैसे HADP में आप बात कर रहे थे, हमारे आज तक लगभग 295 यूनिट्स एंटरप्राइजेज एस्टेब्लिश हो चुके हैं और 394 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है HADP के अंतर्गत ही। बल्कि यूथ को जो कि एक बहुत ही एंथुसियास्टिक यूथ है, यहाँ पे हर एक एक्टिविटी में हिस्सा लें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो और कोई फील्ड हो। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि वो बढ़ चढ़ के इन जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, अपनी ये जो वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उनमें पार्टिसिपेट करे, इसमें अप्लाई करे। ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, कोई इनको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी वो अपने फ़ोन से भी वो अप्लाई कर सकते हैं और इन स्कीम का फ़ायदा उठा के अपने लिए रोज़गार हासिल करें और अपने साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार दें।